हमारा गोल है प्रॉफिट एंड लॉस कंसेप्ट। आज का हमारा गोल क्या है, यानी कि आज में क्या पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस कंसेप्ट। ये मैथमेटिकल रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और ये क्यों हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकल ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है एक प्रकार का। और ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये बताता है कि किसी एक तय समय में, एक डेफिनेट टाइम में किसी इंडस्ट्रीज या किसी भी बंदे को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ, उसी से उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कंसेप्ट्स। तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली तो है हमारी क्या, पहली तो है हमारी सीपी। पहली हमारी क्या है, पहली है हमारी सीपी। पहली है हमारी सीपी जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है कि किसी चीज़ को हमने कितने में वाई किया। कोई भी सामान है, मान लो एक बॉटल है, हमने उसको कितने में लिया, खरीदा है, बाय किया, खरीदना या बाय करना, वो क्या हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं हम इसको, क्रय मूल्य। और दूसरा हमारा होता है सेलिंग प्राइस, एसपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। इसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और एक बात और, सेलिंग प्राइस बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और साथ साथ इसको हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस कहलाता है कि हमने किसी चीज को खरीदने के बाद कितने रुपए में बेचा या सेल किया, उसे हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लेते हैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल। तो मान लो फ्रेंड्स कि एक एग्जाम्पल हमने लिया, कैसे निकालते हैं हम कैसे पता करें कि हमें किसी चीज के थ्रू हमें या किसी भी वस्तु को खरीदने के बाद या बेचने के बाद हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखिए हमने लिया एक एग्जाम्पल कि मान लीजिए ये एक क्या है, ये एक बोतल है। अब मुझसे जैसे भी भली, मैं थोड़ी ना कोई आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, मैं तो एक मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। तो ये क्या है, ये एक बोतल है, ये क्या है, एक बोतल। मान लो इसका कॉस्ट प्राइस। अच्छा, ये चीज़ साधारण सी चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं। आप कहो कि मेरी समझ में नहीं आती कि सीपी या एसपी। तो सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस। क्या हमने कितने में खरीदा, किसी भी चीज़ को बाय किया, BUY बाय किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्रय मूल्य, ठीक है, कितने में किसी चीज को खरीदा। तो मान लो हमने इसको खरीदा 200 रुपीज़ में। कितना, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 200 रुपीज़। ये इसका क्या हो गया, सीपी है, जिसने में हमने इसको वाई किया। और हमने इसको खरीदने के बाद हम इसको घर लिया, इस बॉटल को हमने कितने में सेल कर दिया, कितने में बेच दिया, 230 रुपीज़ में। हमने क्या किया, सेल किया। ये हमारा सेलिंग प्राइस है, एसपी, जितने में हमने किसी भी चीज को सेल किया या बेचा। एक मिनट, मेरा मार्कर गिर गया। तो कितने में हमने बेचा, तो 230 रुपीज़ में हमने बेचा। अब आप मुझे ये बताइए, मुझको इस बोतल को बेचने के बाद प्रॉफिट हुआ यानी फायदा हुआ या लॉस, नुकसान हुआ, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि आपको अब साफ साफ पता चल रहा है कि 200 में खरीदा और 230 रुपए में बेच दिया, तो हमें क्या होगा, नुकसान ही तो होगा। अरे वो सॉरी क्षमा करें, फायदा ही तो होगा, प्रॉफिट ही तो होगा। कितने रुपए का, 30 रुपए का। लेकिन फिर भी हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, तो अच्छा हमें कौन सी कंडीशन लेनी है कि इफ, क्या कहते हैं, प्रॉफिट लॉस कंसेप्ट्स, इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यानी कि हमने जितने रुपए में बेचा वो ज्यादा है किससे, जितने रुपए में हमने खरीदा, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हमने क्या देखते हैं कि जो 230 है हमारा, ये बड़ा है 200 से, तो हमें क्या हुआ, निश्चित रूप से हमें प्रॉफिट हुआ, ये बेनिफिट हुआ, ठीक है। प्रॉफिट हुआ हमें कितने रुपए का। तो प्रॉफिट निकालने के लिए वैसे तो आप साधारण निकाल सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है, लेकिन फिर भी इसका फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है प्रॉफिट का। ये किसका फॉर्मूला है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एसपी माइनस सीपी। ये तो हमारा 230 में से जब हम 200 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 रुपए, जो कि हमें कितना हुआ, फायदा हुआ 30 रुपए का। ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट कंसेप्ट। अब हमें देखना है लॉस कंसेप्ट और फिर दोनों के परसेंटेज। तो आ जाते हैं अपने लॉस कंसेप्ट पर। तो हमने इसका एग्जाम्पल क्या लिया कि मान लो हमने लिया एक अच्छा सा सुंदर सा बैग लिया है, स्कूल बैग, ठीक है। अब मान लो मैं इसको खरीद के आया कितने रुपए में, 200 रुपीज़ में। इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 200। और हमने इसको सेल कितने में किया, यानी कि बेचा कितने में, सेल कितने में किया, इसका सेलिंग प्राइस क्या है, 190, ठीक है। ये क्या है, 190।
200 तो हो गया हमारा सीपी और 190 क्या होगा हमारा एसपी। यानी कि हमने जब 190 में उसको सेल किया और उसको बाय किया यानी खरीदा 200 में, तो हम साधारण सी सिंपल सी बात है, एक जनरल नॉलेज की बात है, हमें क्या होगा लॉस होगा 10 रुपीज का। तो इफ एक ऐसी कंडीशन बने, ये सेकंड कंडीशन है कि इफ आगे सीपी जो है वो ग्रेटर देन हो किसके एसपी के, तो हमें क्या होगा लॉस होगा, हमें बिल्कुल निश्चित रूप से हमें लॉस होगा। कि मान लो हमने कोई चीज ज्यादा रुपए में खरीदी और कम में बेची थी या सेल कर दी, तो हमें क्या होगा नुकसान होगा, तो हमने ये लॉस होगा, हानि होगी। तो हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया इसी का वैक का। तो हमने जैसे 200 में, तो ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, हमसे कहा जाए कि निकालो कितने रुपीस का हमको लॉस हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 200 माइनस, यस ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने क्या किया कि हमने कॉस्ट प्राइस में से हमने क्या किया, ये माइनस कर दिया एसपी। तो हमें क्या मिल गया 10 रुपीज, जो कि 10 रुपीज हमारा क्या है लॉस, ये आ गया। और यही है क्या हमारा प्रॉफिट लॉस कंसेप्ट, जो कि हमने देख लिया। अच्छा एक चीज हमसे कोई क्या है, बताओ कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट लॉस हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज अब हमें देखना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाई क्या कॉस्ट प्राइस सीपी इंटू 100, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारी प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगी। तो हमें क्या करेंगे, पिछले वाले एग्जाम्पल में आपको याद होगा, आपको क्या याद होगा पिछले वाले एग्जाम्पल में, कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस था किसका, उस बॉटल का, वो था कितना 200 और हमें प्रॉफिट कितने का हुआ था, हमें प्रॉफिट हुआ था 30 रुपीज का, ठीक है, इंटू 100 हमने किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से अब हमें परसेंटेज मिल जाएगी, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो गया, 100 से 2 एंड 215। तो हमारी परसेंटेज कितनी आ गई, प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ हमें 15%। अच्छा परसेंटेज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, परसेंटेज का मतलब होता है कि एक बार 100 रुपए खर्च करने पर हमें कितने का प्रॉफिट, 100% का मतलब 100 खर्च करने पर हमें कितना परसेंट लाभ हुआ। तो इसका मतलब ये है कि 15 डिवाइड बाई 100 यानी 100 खर्च करने पर, 100 खर्च करने पर हमें कितने मिलेगा 15, ठीक है 15 मिला, सॉरी क्षमा करें। और फिर अगले 100 करने पर हमें कितना मिलेगा 200, ठीक है। तो ये 100 हो गए 200 और 15 कितने हो गए 30, जो कि हमारा आया था पिछले एग्जाम्पल में, हमारा क्या आया था जो कि प्रॉफिट। तो हमारा प्रॉफिट निकल आया। तो इस तरह से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। हम इसके ढेर सारे एग्जाम्पल अभी करेंगे आगे चल के। तो हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। अब हम देखते हैं लॉस, हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे लॉस परसेंटेज। तो देखिए लॉस परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लॉस परसेंटेज के लिए लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि लॉस डिवाइडेड बाई सीपी। हाँ पूरा खेल सीपी पे ही है, ये मत सोचना कि प्रॉफिट परसेंटेज में हमने प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी किया था तो यहाँ लॉस डिवाइडेड बाई एसपी करेंगे, नो सीपी करेंगे और सीपी पे ही दोनों चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। अभी हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे अभी इसी वीडियो में आगे चल के कि जिसमें हमें सीपी नहीं दिया होगा और वो हमसे पूछेगा कि बताइए इतने % प्रॉफिट करना है तो हम कितना खर्च करेंगे, हम कितना सेल करेंगे, सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना होगा कि हमें इतने % प्रॉफिट हो जाए। तो वो क्वेश्चन भी हम करेंगे अभी आगे चल के, भी आप देखते जाइए। तो हमने क्या किया, लॉस डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। अब आपको क्या है, आपको पता होगा कि हमें लॉस कितने का हुआ था पिछले एग्जाम्पल में 10 रुपीज का, और उसका सीपी कितना था, उसका सर सीपी था 200 रुपीज और इंटू 100, ठीक है। ये कैंसिल हो गया और लॉस परसेंटेज हमारा कितना आ गया 5%, यानी 100 करने पर 5, 100 रुपए खर्च करने पर कितना मिलेगा 5, फिर अगले 100 रुपए खर्च करने पर कितना मिलेगा 5, 5 कितना होगा 10। तो पिछले एग्जाम्पल में हमारा क्या आया था 10 रुपये हानि, लॉस आया था, ठीक है। और यहाँ ये हो जाएगा 200 जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। अब हम लेते हैं अपने ढेर सारे एग्जाम्पल, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ठीक है। अब हम अपने लेते हैं ढेर सारे जिसमें अब आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे उन एग्जाम्पल में।